किशोरनाथ साहदेव जी, लाल किशोरनाथ साहदेव जी राजा और मेरे बड़े भाई डॉक्टर राजेश कुमार गुप्ता जी। और इस बैठक कार्यक्रम में आए हुए हमारे झारखंड प्रदेश से, जिनका प्रदेश डेलीगेट के नाम से प्रखंड स्तरीय जो PRO होते हैं, नहीं BRO होते हैं, उनके माध्यम से सर्वसम्मति से चुनाव करके भेजा गया। उसका भी डेलीगेट में नाम हटा। लोगों ने दिल्ली में भी हम लोग का आदरणीय अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के माननीय अध्यक्ष मल्लिका। नमस्कार, SB न्यूज़ टुडे में आप सभी का स्वागत है। आज अगर बात करें, हम मीटिंग हुई, एक कौन सी मीटिंग हुई? प्रदेश कांग्रेस हटाओ और कांग्रेस बचाओ। आखिर क्यों यह मीटिंग करनी पड़ रही है? आप हमारा वीडियो लगातार देख रहे होंगे, मेरे न्यूज़ चैनल के माध्यम से बाकी समाचार देख रहे होंगे। कैसे पहले वरिष्ठ कांग्रेसियों ने विरोध किया कि वरीयता का ख्याल नहीं रखा गया। उसके बाद आज एक भव्य रूप से मीटिंग हुई, जहाँ पे कई जिलों के पदाधिकारी पहुँचे। कह सकते हैं कि अभी वर्तमान नई कमेटी जो बनी है, उसके चार सेक्रेटरी, महासचिव के पदधारी, वो भी यहाँ पे शामिल थे। और उन्होंने भी अपनी बात रखी। कहीं ना कहीं वर्तमान समय में जो चल रहा है, वह कांग्रेस जो है RPN के ज़माने का कांग्रेस है। ध्यान से सुनिएगा, इस ज़माने का कांग्रेस नहीं है, RPN के ज़माने का कांग्रेस। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ क्योंकि RPN सिंह कभी प्रदेश के प्रभारी हुआ करते थे, अब वो भाजपा के हैं। मतलब कि उनका भेजा हुआ लोग अभी तक बैठा हुआ है। हम नहीं कह रहे हैं, ये महासचिव के स्तर के लोग कह रहे हैं, वरिष्ठ कांग्रेसी कह रहे हैं। एक बार और सुना था मैंने, जब पिछले बार मैंने कहा था, जब इंटरव्यू लिया था, तो आप लोगों ने सुना होगा कि हाइब्रिड कांग्रेसियों की जमात बन गई है अभी। हाइब्रिड कांग्रेसी मतलब कि पहले किसी और पार्टी में थे, बाद में अब यहाँ पे आए और बॉस बन करके बैठ गए। जो पुराने कांग्रेसी है उनको दरकिनारा कर दिया। आइए बात करते हैं आज बैठक में और जानते हैं। पहले बात करते हैं महासचिव से। अब महासचिव के पद मिला है, आप क्यों विरोध में उतर गए? पद का कोई मतलब ही नहीं है। हम लोग कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के सिपाही हैं। कांग्रेस के हित की बात जहां होगी वहां पर हम लोग रहेंगे, और जहां कांग्रेस के खिलाफ निर्णय लिया जाएगा, वो कोई भी रहेगा, उसके खिलाफ हम लोग बोलेंगे। तो किस तरह से खिलाफ कर रहे हो? मतलब सही काम नहीं कर रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष जो वर्तमान में? बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। जो सीनियर कांग्रेस जन हैं उनको अपमानित किया जा रहा है। जो कांग्रेस के डिवोटी पिछले 25 साल, 30 साल, 40 साल, 45 साल से खट रहे हैं, उनको हटाया जा रहा है या उनको बेइज्जत किया जा रहा है, अपमानित किया जा रहा है। तो इस प्रकार का निर्णय कांग्रेस में पहले कभी नहीं हुआ करता था। वर्तमान अध्यक्ष एक सेकंड भी इस राज्य के अध्यक्ष के योग नहीं है, प्रदेश कांग्रेस के। हाँ, बिल्कुल उनको पद से हटाया जाए, ये हम लोगों की स्पष्ट मांग है। चलिए, और यहाँ पे हैं किशोर जी। कल आपने एक मीटिंग की सूचना दी थी और आज मीटिंग हुआ भी। क्या कहेंगे? मतलब एक कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष वर्तमान में सही काम नहीं कर रहे हैं? नहीं, देखिए, बहुत कम समय में हमने लोगों से अनुरोध किया था, और मैं आज बहुत अपने आप को खुशकिस्मत मानता हूं कि इतने छोटे समय में सूचना देने के बावजूद राज्य भर से कई पदाधिकारी प्रदेश कांग्रेस में जो अभी नवनियुक्त हुए हैं, वो भी इस बैठक में सम्मिलित हुए हैं और अपनी भावना से हम सबों को अवगत कराया है। कई हमारे पीढ़ी से ऊपर के जो बुजुर्ग लोग हैं वो भी आए और नौजवान भी आए। सारे समर्पित और महत्वपूर्ण कांग्रेस जन थे। तो मैं सबसे पहले तो उन सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा और ये कहना चाहूँगा कि ये लड़ाई सचिव महासचिव पद के लिए नहीं है, ये लड़ाई कांग्रेस को बचाने के लिए है। वर्तमान नेतृत्व से कांग्रेस के जो समर्पित कार्यकर्ता हैं वो आक्रोशित हैं, वो उनको बचाने के लिए है। तो ये सारी विषय है और इसको लेकर के आज हम लोगों ने निर्णय लिया है। पूरे झारखंड के 24 जिला में जो है विरोध प्रदर्शन धरना चल रहा है। सब अपने अपने तरीके से इस निर्णय का और इस अध्यक्ष का विरोध कर रहे हैं। तो हम सबों ने, कई जिलों से आज फ़ोन आया है कि आप धनबाद आइए, आप बोकारो आइए, आप लातेहार आइए, आपका स्वागत है। तो हम लोगों ने निर्णय लिया है कि इसकी शुरुआत 24 दिसंबर से हम लोग बोकारो से करने जा रहे हैं
और जिला जिला जाके हम लोग अपनी बातों को रखेंगे और राष्ट्रीय नेतृत्व को अध्यक्ष को अवगत कराएंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे जी को अवगत कराएंगे, अपने प्रभारी जी को अवगत कराएंगे कि किस तरह से यहाँ कांग्रेस को कमज़ोर किया जा रहा है। चलिए धन्यवाद किशोर जी। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता यहाँ पे हैं मौजूद हैं। सर क्या कहेंगे वर्तमान समय में, आज एक मीटिंग में बैठे थे आप, क्या कहेंगे? ऐसा है कि आज ऐसा लगा कि जो लोग पार्टी में पदाधिकारी बने हैं, हम लोग तो पदाधिकारी नहीं हैं, हम लोग एज कांग्रेसमैन चाहते हैं कि कांग्रेस की मजबूती वाले लोग इसमें आवें, जिससे कांग्रेस मजबूत हो। चाहे वो बायोडाटा से हट करके भी आ रहे हैं, पहले भी होता था लेकिन 10% 20% लोग वैसा आता था, अभी 80% वैसा आ गया और 20% उसमें कांग्रेसी हैं, लेकिन वो तथाकथित है, उनका कोई रोल नहीं है। हम लोगों का ये सोच है कि प्रभारी का जो होता है, प्रभारी किसी भी स्टेट के लिए उसका फर्ज काम होता है कि हम जाने कि कौन वर्कर में क्या एबिलिटी है, कौन क्या कर सकता है। मान लीजिए कि आप पद दे दिए और बोल दीजिए 4 लाइन चौराहा पर, हमारा तो एक कहना है कि वो एक सेमिनार रखें और भाजपा का त्रुटि और कांग्रेस का खूबी इसी पर वार्ता करावे ना, वर्कर को किसको कितना नॉलेज है, कौन कितना अपोजिशन के खिलाफ बोल सकता है, उसको चर्चा कर सकता है, उसको नॉलेज है इस बात का। लेकिन आज तो ऐसा है कि उससे कोई मतलब नहीं है। आप नेता के आदमी चाहिए, यहाँ राहुल जी सोनिया जी का आदमी से मतलब नहीं है, कांग्रेस का आदमी से मतलब नहीं है। प्रभारी जब यहाँ आए तो 16 घंटा मिले कांग्रेस ऑफिस में वर्करों से। जैसे थाना में कोई दरोगा नया आता है ना, तो पूरा डंटा उंटा पटक दिया, ये चौराहा वो चौराहा, 2 डंटा उसको 2 डंटा, हलचल हो गया कि थाना में बड़ा काला दरोगा आया है। और दूसरे दिन से खेला शुरू हो गया, गायब कहीं। देखिए प्रभारी जी, ऐसा होता है यहाँ पे कि जब आप आते हैं ना तो 16 घंटा ड्यूटी दिया जाता है, और नहीं आते हैं ना तो मतलब एक व्यक्ति वहाँ नहीं दिखाई देता, एक व्यक्ति दिखाई नहीं देगा। बताइए कहाँ जाएंगे? ये हम नहीं कर रहे हैं, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं 74 से, हम लोग कांग्रेस से जाते हैं, रेगुलर जाते हैं। आपसे तो भेंट हुआ है, आप तो कोई हमको बुलाए नहीं थे, हम स्वयं गए थे, इसलिए कि हम लोग को आदत हो गया है। ऐसा ही लोग नशा खिला दिया ना कांग्रेसी लोग कि ये सब नशा से खराब नशा है। चाहे अब आपसे जानना चाहेंगे, ये बताइए, थोड़ा सा इधर आइए ना, थोड़ा सा और ये बताइए आप कि वाकई में जो कांग्रेस का, अभी तो आप देखें पहले आप लोगों ने वहाँ पे शुरू किया कि वरीयता का ख्याल नहीं रखा गया, अब तो काफ़ी जिला से लोग आ गए यहाँ पे मीटिंग में, देखिए लिए हैं। क्या कहेंगे निर्णय पर, मतलब ये आज की बैठक पर क्या कहेंगे आप? देखिए बैठक तो बहुत सक्सेसफुल हुई है, और जो देखिए विरोध का तो उनके बनते ही बन गया था, पर बिल्ली के गले में घंटी कौन बजाए बांधे, वही बात था, कोई बोल नहीं रहा था। हम लोग शुरुआत किए, मतलब आप लोग आपके जो है आपके बाद में, आपके बाद के जो कांग्रेसी हैं, जो कह सकते हैं उत्तराधिकारी, तो आपके उत्तराधिकारियों ने आपकी बात को माना पूरा माना। देखिए सही भी है, हम लोग कोई गलत नहीं बोल रहे हैं कि ठीक बोले हैं कि 20% कांग्रेसी हैं, 80% आदमी उसमें हाइब्रिड है, हाइब्रिड है, जो कि स्कॉर्पियो में चलने वाले। जो अनुशासन समिति में जो लोग हैं उसमें कई एक आदमी दूसरे दल से अभी आए हैं, 2 साल पहले 3 साल, और 40 साल वाला का अनुशासन वो करेंगे ना। बताइए, देख लीजिए प्रभारी जी, अनुशासन समिति के जो लोग हैं 2 साल पहले आए हैं कांग्रेस में, और वो अब 40 साल वाले के ऊपर अनुशासन करेंगे। क्या कहिएगा चाचा अभी वर्तमान कमेटी के आप? वर्तमान कमेटी तो बहुत लोग तो इस्तीफा दे देता है, डिजॉल्व होना चाहिए। इस्तीफा देने के बाद हम लोग का जो आवाज गया है इसको डिजॉल्व होना चाहिए। अब प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस का हटाने का बात चल रहा है, क्या सहमत हैं आप? प्रदेश अध्यक्ष तो देखिए अगर काम अच्छा नहीं किया तो हटना चाहिए नहीं चाहिए, बताइए साफ तौर पर, हाँ या ना बोलिए। हटना चाहिए था, तो आप वर्तमान में सही है ना कि भाई वरीयत? हम तो शुरू दिन बोले थे हटना चाहिए प्रदेश, शुरू दिन बोले थे हटना चाहिए, हटना ही चाहिए। तो चलिए धन्यवाद चाचा। और लोग से आइए हम बात करते हैं, यहाँ पे काफ़ी लोग जो बाहर के ज़िले से भी आए उन लोग से हम बात करते हैं। क्या कहिएगा, आप भी कांग्रेसी हैं? जरूर।
क्या कहिएगा, अभी वर्तमान जो बैठक हुआ उसमें शामिल हुए, क्या लगा, समर्थन करते हैं बैठक का? देखिए, विरोध तो जायज़ था। जिस तरह से कमेटी बना है, ये जम्बो जेट कमेटी 35 ठो आप बना दिए जनरल सेक्रेटरी, और सेक्रेटरी बना दिया 85 को। उसमें दलित, आदिवासी और मुस्लिम और महिला, ये सारे लोग उपेक्षित हैं। तो उस हिसाब से विरोध तो जायज़ है। विरोध जायज़ है ना। अब बताइए, अगर प्रदेश अध्यक्ष जी अगर आप देख रहे होंगे ना, तो अभी समझिए कि कौन कहाँ पे गलती हो गया है और कहाँ ये विरोध कर रहे हैं लोग। और प्रभारी जी आप खुद समझ जाइए कि वरिष्ठ कांग्रेस से 40 साल ला के यहाँ बैठल था, बैठ खाली चाय पीने के लिए रख दिए उसको, खाली वो चाय पिएगा। 40 साल के इंदिरा गांधी के ज़माने में जेल गए थे, अब बैठ के कांग्रेस में चाय पी रहे हैं। बस वही काम रह गया लग रहा है वरिष्ठ कांग्रेसियों का। क्या कहिएगा, वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष हटना चाहिए, हाँ या ना में जवाब देना चाहिए आपको? हटना चाहिए, समर्थित हैं आप? सर हटना चाहिए। क्यों हटना चाहिए? हाँ, ये बताइए क्यों हटना चाहिए? जो लोग अभी 25 साल 30 साल 40 साल से जो लोग राजनीति में हैं, हाँ। उन लोग को कहीं पर पोस्ट नहीं मिल करके, जिनके पीछे 10 से 15 लोग नहीं हैं, उन लोग को आज पोस्ट पे पोस्ट मिल रहा है, ठीक है। और हम लोग महिलाएं खास करके, और आप जानते हैं कि मुस्लिम महिलाएं घर से निकलने में कितना कठिनाई होती है। इस हाल में हम लोग 98 से निकले हैं और आज 2022 है, आज तक हम लोग पोस्ट पे ही रहे हैं, या छोटा मोटा पोस्ट पे रहते गए हैं। अभी भी हम जिला उपाध्यक्ष हैं इंटेक का, हमारा नाम रेशमा बेगम हुआ। और आज तक देखिए हम लोग अप्लाई भी किए, और ये प्रदेश अध्यक्ष जी जो हैं उनके पास गए कांग्रेस ऑफिस में। हम लोग कितना भी बोले कि भैया हम लोग को एक बार आवेदन लीजिए, जब इस चीज़ का वहाँ आवेदन भरा रहा था उस प्रदेश अध्यक्ष को, हाँ प्रदेश अध्यक्ष को भी वहाँ पर थे, लेकिन हम लोग को गेट से अंदर घुसने नहीं दिया। हम लोग आंदोलन भी किए, हल्ला भी किए, वहाँ पर हल्ला भी किए, और लेकिन हम लोग का कोई सुनवाई नहीं हुआ। देखिए आजकल आज जो आवेदन दिया नहीं दिया, जो वहाँ पहुँचा नहीं पहुँचा, आजकल उन लोग को पोस्ट मिल गया। मतलब कांग्रेस में रहने वाले को पोस्ट नहीं मिल रहा है? नहीं, कांग्रेस में रहने वाला ही को पोस्ट मिला है। हाँ। लेकिन जिन लोगों को बहुत लोग जान नहीं रहा था, उन लोग को पोस्ट मिला है। मतलब कि यस मैन आगे पीछे गोल गोल घुमा वो ले लिया। अभी का बात बता दे रहे हैं। हाँ। कल जो परसों था, क्या बोलते हैं, भारत जोड़ो अभियान चला है। हाँ। उसमें हम लोग का महिला आई, तो हम लोग सिर्फ महिला जुटाने में और उन लोग को मैंने झंडा ढोने में रह जाएंगे। हम लोग को जगह चाहिए या नहीं चाहिए? प्रभारी जी, अगर जब भी ये वीडियो देखिएगा ना, ये समझिए कि ये इन लोग का महिला लोग हैं और अल्पसंख्यक महिला लोग हैं। इन लोग को बाहर में निकलने में नहीं दिया जाता है, निकल करके महिलाओं को जुटाते हैं। महिलाएं आज और ये कह क्या रहे हैं कि खाली हमको महिला के जुटाने के लिए रखे हैं और कुछ के लिए नहीं। बताइए और क्या बोले? सपोज कीजिए कि खड़गे जी देख रहे हैं, क्या बोलिएगा खड़गे जी को? सीधा डायरेक्ट खड़गे जी को बोलिए, प्रदेश अध्यक्ष का तो हटाने का बातें कर रहे हैं। क्या बोलेंगे? हम लोग यही चाहते हैं कि हमारा जितने भी पुराने साथी हैं, हाँ। अभी देखिए संजीव सिन्हा जी जो अध्यक्ष रह चुके हैं, युवा कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं, हाँ। वो भी कितना आवेदन डालें, रद्द कर दिया गया। हाँ। अभी जिनका अभी जो ऊंचे पोस्ट के लोग अभी बैठे हुए हैं ऊंचे तख्ते में, हाँ। उन लोग सिर्फ उन्हीं लोग को चुन रहे हैं जो पैसा वाला लोग है, हाँ। और जिनका मान सम्मान है, जो लोग आप लोग का मान सम्मान नहीं है। हम लोग का मान सम्मान इन लोग का नजर में नहीं ना है। क्या बोलिएगा? जब नहीं रखा तो नहीं है ना मान सम्मान। कहने में हाइब्रिड हो गया, अल्पसंख्यक महिला बोल रही हम लोग का मान सम्मान नहीं है पार्टी में। बताइए, एक महिला अल्पसंख्यक भी नहीं बना पाए आप लोग, एक आयोगों का एक अध्यक्ष तो बना देते क्या? बस यही हम चाहते हैं। आज से जितना पहले जो हुआ है, अभी भी बता रहे हैं कि हम लोग को अच्छा पोस्ट दिया जाए। इसके लिए हम लोग आंदोलन करेंगे। इसके लिए हम लोग को दिल्ली जाना पड़ेगा तो पास जाएंगे। सोनिया गांधी को अगर गेट तोड़ना पड़ेगा तो तोड़ेंगे हम लोग। सोनिया गांधी जी बच जाइएगा, ये मुस्लिम महिला हैं और सीधा मुस्लिम बोलते हैं। ये नहीं बोलेंगे, छुपाएंगे नहीं कि अल्पसंख्यक ये फलना ठेकना हम नहीं करते हैं, सीधा बोल रहे हैं। अल्पसंख्यक मानिए चाहे मुस्लिम महिलाएं बोलिए, बोलिए आपका दरवाजा तोड़ने के लिए लोग साफ तौर पर बोल रहा है। देख लीजिए, तोड़ दीजिएगा, दरवाजा नहीं होगा। दरवाजा नहीं तोड़ेंगे, लेकिन हम लोग को बात रखा जाएगा ना। चलिए धन्यवाद। और कुछ नेताओं से मिलते हैं और बात करते हैं इसके पीछे की क्या वजह है कि आप बैठक करना पड़ रहा है लोगों को। आइए आलोक जी, यहाँ पे देखिए ये दूसरे महासचिव हैं भाई, काहे विरोध कर रहे हैं आप लोग? महासचिव को पदों मिल गया फिर भी आप लोग विरोध करते रहते हैं, क्या बात क्या है? देखिए, बात विरोध और समर्थन की नहीं है और उपाध्यक्ष महासचिव बनने का नहीं जी। बात है कि एक तरफ राहुल गांधी जी अपने जान की बाजी लगाकर भारत जोड़ो यात्रा में निकले हुए, लाखों हजारों लोग उनके पीछे दौड़ रहे हैं जी। सबने देखा है किस तरह से इंदिरा जी की शहादत हुई, किस तरह से राजीव गांधी जी की शहादत हुई जी। और वो आदमी पार्टी की मजबूती के लिए लगातार काम करते जा रहे हैं। झारखंड में क्या हो रहा है,
झारखंड में पार्टी कमज़ोर हो रही। हाँ, ये बात हर तरफ आग लगे हुए हैं। जी, कहीं पुतला जल रहा है, कहीं मारा पीटी हो रही है, कहीं कालिख पोते जा रहे हैं, कहीं पैसा छीना झपटी हो रही है, कहीं लोग जो है वो धरने पर बैठ रहे हैं। तो ये जो अराजक स्थिति हो गई है पार्टी की, प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ लोगों का आक्रोश है। बढ़ रहा है। अभी तो मैंने सुना एक महिला जी बोलती है सीधा एकदम खत्म, मैंने क्या कहें वो नहीं बोल सकते हैं, वैसा बात बोलती हैं। आरपीएन सिंह जी यहाँ के प्रभारी थे जी, भाजपा में, वो जा रहे हैं। इसकी चर्चा जाने के 3-4 महीने पहले से लगातार टीवी में हो रही थी। जी, अब जा रहे हैं, अब जाने वाले हैं, अब जाएंगे। और उसी दौरान उन्होंने राजेश ठाकुर जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया। राजेश ठाकुर जी रहमो करम पर बनाए हुए अध्यक्ष हैं। मतलब आपका कहना साफ है कि आरपीएन सिंह चले तो गए लेकिन अपना एगो चमचा छोड़ दिए का यहाँ? नहीं, हाँ, उन्होंने अपना एक भाजपा का एजेंट छोड़ दिया है, एजेंट मैंने भाजपा के एजेंट। जो उनके इशारे पर काम कर रहा है। जी जी, उनका इशारा, आज मैंने जिस दिन वो बने थे उस दिन भी मैंने ये कहा था कि प्रदेश अध्यक्ष जी के कॉल डिटेक्ट को खंगालिए आप मोबाइल को। अगर वो आज मैं फिर दोहरा रहा हूँ, आज भी अगर वो संपर्क में नहीं है तो मैं थूक के चाटने को तैयार हूँ। आज भी वो उसके संपर्क में हैं और उनके कहने पर ही वो सारा काम यहाँ पर कर रहे हैं। खड़गे जी सुन लीजिए, यहाँ हम सीधा आप ही को बोल रहे हैं क्योंकि ये आलोक दुबे जी हैं और महासचिव के पद पर 32 साल लगभग हो गया होगा आप लोग कांग्रेस में। 32 साल से कांग्रेस की सेवा करी। इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि अभी भी वो संपर्क में है। अब इसको कॉल डिटेल निकलवा लीजिए, पता चल जाएगा कि आप इन सिंह के संपर्क में है कि नहीं है। लेकिन अच्छा आलोक जी, एक सवाल यह बनता है यहाँ पे कि आप तो बता रहे हैं कि संपर्क में है, ठीक है, लेकिन अब आप लोग क्या करेंगे, कैसा काम करेंगे कि उन लोग को हटाया जाए? कहा कि भाई अब तो आप कांग्रेसी यहाँ बोले कि संपर्क में है, उन लोग को हटाना है, कैसे क्या रणनीति रहेगी आप लोगों की? उसी के लिए आज हम लोग बैठे थे। जी, सभी जिला के चुने हुए प्रतिनिधि, मोर्चा संगठनों के लोग और वरिष्ठ नेतागण बैठे थे और हमने कहा है कि हमारे जो नए राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बहुत ही संवेदनशील व्यक्ति हैं, राजनीतिक अनुभव और तजुर्बा है और एक लंबा राजनीतिक अनुभव है, तो उनके तक बात पहुंच रही है, बहुत पहुंच चुकी है। और अब एक बार हम लोग फिर यहाँ से उनके तक अपनी बात पहुंचाएंगे कि किस तरह से वर्तमान अध्यक्ष के रहते हुए पार्टी कमज़ोर हो रही है और कमेटियों के गठन में जो एक बड़ा वर्ग है, हमारा अक़लियत, हमारे दलित, हमारे आदिवासी, हमारे क्रिश्चियन, हमारे महिलाएं, ये सब लोग जो है वो दरकिनार किए जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में पार्टी को अगर बचाना है तो ये इस व्यक्ति को हटाने के लिए हम लोगों ने आज कमर कस लिया है और हर तरफ से एक ही आवाज़ आई है कि इस आदमी का बने रहना पार्टी के लिए घातक साबित हो। अच्छा, एक सवाल ये बताइए, अभी जो नया कमेटी गठित हुई है, कुछ वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं से हमने बहुत पहले बात की थी, उन्होंने कहा था कि हाइब्रिड कांग्रेसी को बना दिया है। आप लोग भी फटाफट मैंने कह सकते हैं कि इस्तीफा देने में लगल हैं। एगो तो सचिव से दे दिए, एगो जिस दिन कमेटी गठित हुई थी उसी दिन दे दिए थे, 1-2 मिनट के अंदर। तो क्या कहते हैं कि वरीयता का सही में ख्याल नहीं रखा गया? यहाँ पे ऐसे अनठेकानी बना दिया, मतलब जो उनके चारों तरफ फेरा लगाए, यस 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 करते रहे, उन्हीं को बनाया गया है। देखिए, प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है। ही इज़ इक्विवेलेंट टू चीफ मिनिस्टर। लेकिन इस व्यक्ति ने उस पद की गरिमा को धूल धर्षित कर दिया। वजह क्या रही, उसका कसूर हम नहीं मानते, हम मानते हैं उनको बनाने वाले का। जिस आरपीएन सिंह ने उनको जबरदस्ती अध्यक्ष बनाया, ये मैच्योर्ड है। मतलब वो जबरदस्ती के अध्यक्ष हैं? ऑफ कोर्स जबरदस्ती के अध्यक्ष हैं, इमैच्योर्ड हैं, अपरिपक्व हैं, जिनके पास संगठन चलाने का कोई ज्ञान नहीं है, कोई तजुर्बा नहीं है। चूँकि कांग्रेस के कार्यकर्ता सोनिया जी, राहुल जी और कांग्रेस पार्टी के विचारधारा से जुड़े हुए हैं, इसलिए वो बहुत ज़्यादा अपनी बात को विरोध के स्वरूप नहीं रख सकते। लेकिन ये सच्चाई है कि लोगों ने इस बात को मान लिया है कि लोगों को अब कांग्रेस जनों को उनको अध्यक्ष कहने में शर्म आती है। इवन आम लोग भी जब निकलते हैं सड़कों पर तो लोग कहते हैं कैसे आदमी को आप लोगों ने अध्यक्ष बना दिया है। आप लोग पार्टी की जो है वो ख़त्म करने पर पड़े हुए हैं। बहुत आशाओं और अपेक्षाओं से हमारी यहाँ सरकार बनी थी, 3 साल बीत गए सरकार के। ऐसा लगता है जैसे वो आदमी सिर्फ अपने लिए पार्टी में आया हो।
बताइए, अध्यक्ष को अध्यक्ष कहने में शर्म लग रहा है लोगों को। आलोक जी, आखिरी सवाल करेंगे और एक इम्पोर्टेंट सवाल करेंगे। आप भी उस मीटिंग में होंगे जब सोनिया जी ने राजस्थान में मीटिंग लिया था, उदयपुर में। वहाँ पे कुछ चीज़ें पारित हुई थी। रामेश्वर उरांव जी को, मतलब एक आदमी के पास 2 पद हो गया था कि मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री भी थे और अध्यक्ष थे, तो मैंने ऐसे करके हटा दिया गया। ये हमको जैसा लगा, बाकी अंदर की क्या बात है हम नहीं जानते, लेकिन हमको जो लगा। तो एक बात बताइए, सुनने में आ रहा है कि वर्तमान जो प्रदेश अध्यक्ष उनके पास भी 4 पद है। राज्य मंत्री का दर्जा तो हमको याद है कि राज्य मंत्री का दर्जा भी मिल गया है, राज्य के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और 2 कमेटी के अध्यक्ष हैं। वो अनुशासन समिति जो बनाए हैं वो जो अध्यक्ष हैं उनके भी पास 4-4 गो पद है। अब बताइए कि गांधी जी ने सीधा कहा था, सोनिया गांधी जी ने उसमें पास किया था, जो हमको मेरी जानकारी जो है कि एक व्यक्ति को 1 पद, और जो बाहर से कांग्रेसी आए हैं एक बार अगर पद पे बन गए तो 5 साल सेवा करेंगे। बहुत तरह के नियम थे। पूरा तार झारखंड में शुरू हो गया का? देखिए, ये सारी बातें हैं जिस पर हम लोग पार्टी नेतृत्व से चर्चा करेंगे। आप सही कह रहे हैं कि जिस प्रकार से एक व्यक्ति को कई सारे जगहों पर रखा गया है और जिन लोगों को नहीं रखा गया है वो कहाँ एडजस्ट होने वाले हैं ये भी मालूम है आपको, क्योंकि वो सीधा फरमान आ चुका है RPN सिंह जी का कि बोर्ड, निगम और ऐसे लोगों को कहाँ पर एडजस्ट करना है। 99% कांग्रेस का कार्यकर्ता जो 37 साल के बाद कांग्रेस सत्ता में आई है यहाँ गठबंधन के तौर पर, उनको ये उम्मीद था कि सरकार होने का एहसास उनको भी हो, लेकिन उनको निराशा हाथ रही और इस निराशा को आशा में बदलना के लिए आज लोग इकट्ठा हुए। बड़ी जिम्मेदारी डाल दिया है उन्होंने हम लोगों के कंधे पर। नहीं, आपके जो इस जिम्मेदारी को कैसे हम लोग पार्टी नेतृत्व तक पहुंचाएंगे, ये हम लोगों के लिए बड़ा सवाल छोड़ गए। नहीं, आपके जो वरिष्ठ कांग्रेसी थे, जो वरिष्ठ लोग थे, आपसे जो वरिष्ठ थे, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हमारे उत्तराधिकारी ने अभी जो काम किया सही काम कर रहे हैं। वो तो आपको शाबाशी देकर ताल ठोक के पीठ ठोक करके गए हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ, 3 पीढ़ियों के लोग यहाँ मौजूद थे। जी जी। और उन तीनों पीढ़ियों ने हमारे ऊपर में, हम लोगों के साथियों के ऊपर में एक बड़ी जिम्मेदारी डाल दी और उस जिम्मेदारियों का निर्वहन तभी होगा जब वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष हटाए जाएं, और ये हटना ही है, एकदम हटना पड़ेगा, नहीं तो हम पार्टी को बर्बाद होते हुए नहीं देख सकते। जो भी दर्शक देख रहे हैं अभी आलोक जी थे। और चलिए और एक बात करते हैं, और एक वैसे महासचिव से मिलवाते हैं आपको जिन्होंने नई कमेटी गठन के बाद तुरंत 2 से 3 मिनट के अंदर इस्तीफा दे दिया था। आइए चलिए बात करते हैं उनसे। सर, पहले तो अपना परिचय दे दीजिए आप। मैं साधु शरण को बोकारो से हूँ। मजदूर और विस्थापित आंदोलन के द्वारा मैं राजनीति में आया हूँ, और बाद बाकी तो आपने बता दिया। अब बात बताइए, ये सुन लिए इनका परिचय, कहाँ से आए हैं, विस्थापितों का लड़ाई लड़ करके कांग्रेस में घुसे थे, और बताइए इनके साथ ये हुआ। अच्छा, एक बात बताइए, आखिर पद मिला महासचिव का, क्यों अचानक तुरंत इस्तीफा दे दिया? सवाल मेरे पद का नहीं है। हाँ। मेरे पद का रहता तो संतुष्ट होना चाहिए। हाँ। सवाल है कि जिस घर में हम हैं वो घर सुरक्षित है कि नहीं, और हमें लगा कि सुरक्षित नहीं है। जिस प्रकार से जिला कमेटी का गठन हुआ है और जिला कमेटी में मुस्लिम को एक भी जिला अध्यक्ष नहीं बनाना, संभवतः हमको लग रहा है कि कांग्रेस के न इतिहास में होगा और न कोई इस प्रकार सोच सकता है, लेकिन ऐसा दुस्साहस किया है, ये बहुत बड़ी फेल्योर है। दूसरी चीज़ है कि जो कोर बोर्ड है कांग्रेस का, उस कांग्रेस के कोर बोर्ड को आप अगर सामने नहीं ला करके सबल करते हैं, मजबूत करते हैं, तो आने वाले समय में भाजपा के खिलाफ कांग्रेस को मजबूत कमज़ोर करना चाहते हैं, और कमज़ोर करना चाहते हैं तो हम लोग विरोध तो करेंगे, इसलिए विरोध कर रहे हैं। अच्छा, विरोध करने मन में डर नहीं है कहीं पूरा कांग्रेस ने अनुशासन समिति बैठल है, 4-4 को आदमी बैठल है उसमें, और सोचेगा कि मीडिया में आके दे रहे हैं बयान? साहब, अगर अनुशासन समिति काम करती है तो उनसे मैं मांग कर रहा हूँ आपके माध्यम से, बोकारो जिला के लिए 29 जुलाई को जिलाध्यक्ष का चयन के लिए इंटरव्यू हुआ था। 6 व्यक्ति ने इंटरव्यू दिया था, जिसमें हम भी इंटरव्यू दिए हुए थे। 6 में से कोई इंटरव्यू में देने वाले जिला अध्यक्ष नहीं बने, जो इंटरव्यू नहीं दिए थे वो जिला अध्यक्ष बने। क्या बात कर रहे हैं साहब? मैं तो अपने इंटरव्यू दिया था, साहेबगंज में भी ऐसा ही हुआ। तो जिसने इंटरव्यू लेने के बाद इस सिस्टम को ध्वस्त करके कोई जिला अध्यक्ष बना दिया है, सबसे बड़ा पार्टी विरोधी, तो ये आदमी, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अविनाश पांडे जी, ये न्यूज़ आपके पास पहुंचेगा ज़रूर, और इसको पूरा देखिएगा।
ये आधे घंटा का न्यूज़ है, पूरा देखिएगा और कैसे लोग कांग्रेस के लोग जो विरोध कर रहे हैं वो भी देखिएगा। अभी अभी सूचना मिला, देखिए क्या बोल रहे हैं कि इंटरव्यू देने वाला जिलाध्यक्ष नहीं बना और जो नहीं दिया वो बन गया। ये कैसे भैया? बिना मैच खेले मैन ऑफ द मैच। पता ही है, बिना मैच खेले मैन ऑफ द मैच घोषित कर दे रहे हैं आप। मतलब कि क्या बोले, वो तो समझिए गए होंगे आप कि बिना लड़ाई लड़े और सब जीत हार का फैसला, मतलब अकेले लड़ाई लड़ रहे थे क्या आप लोग? संभालिए कम से कम प्रदेश कांग्रेस को कि अकेले लड़ाई लड़ के काम नहीं चलता है। ये कार्यकर्ता लोग हैं जो संघर्ष करके आए हैं, इंटरव्यू लेते हैं इनका और अध्यक्ष बनता है पड़ोसी। वाह रे कांग्रेस, प्रदेश कांग्रेस। हम नहीं कर रहे भैया, हम अंदर में नहीं थे, कि कौन कौन इंटरव्यू दिया हम गेवो नहीं किए थे, लेकिन अविनाश जी ये इंटरव्यू देने वाले थे। समझ जाइए, अब इनके ऊपर फैसला लीजिए। महासचिव का पद दिए, लेकिन ये महासचिव के पद से इस्तीफा दिए, क्यों? इसलिए दिए हैं कि यहाँ प्रदेश कांग्रेस में शुचिता खत्म हो गई, यही ना? बिल्कुल है। कांग्रेस ने खड़गे साहब का चुनाव करा करके देश में एक नई परंपरा का लोगों में विश्वास जताया था कि कांग्रेस लोकतांत्रिक पार्टी है और लोकतांत्रिक के तहत ही सब काम करती है, और उसको इन लोगों ने ध्वस्त कर दिया। और मैं समझता हूँ बहुत बड़ी पार्टी विरोधी काम है ये। अच्छा, एक सवाल है। अभी अभी मीटिंग हुआ, बाहर से लोग भी आए, आप भी महासचिव इस्तीफा भी दिया था, आप भी आए। वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष को हटाने की बात आई है, क्या आप समर्थित हैं, समर्थन में हैं? बिल्कुल है। प्रदेश अध्यक्ष जन नेता होना चाहिए जिसमें काबिलियत हो पूरे प्रदेश के लोगों को सम्मोहित करने का, आकर्षित करने का, कांग्रेस के प्रति उसको वोट में डाइवर्ट करने का। अगर नहीं है क्षमता तो निश्चित तौर पे कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष को हम हटाने की बात करेंगे। और मैं करूंगा कि 8 अगस्त को बोकारो में भारत जोड़ो यात्रा हुई थी। प्रदेश अध्यक्ष का घर से आधा किलोमीटर दूरी पर हुआ था और 100 से कम लोग थे। मीटिंग जब हो रही थी 25 लोग से कम थे, और इसका गवाह मैं नहीं, यहाँ के जो हमारे बड़े नेता हैं सुबोध कांत साहब वो उपस्थित थे उस मीटिंग में, आलमगीर आलम साहब उपस्थित थे मीटिंग में, और अल्पसंख्यक के माइनॉरिटी के शकील साहब थे। उन लोग गवाह हैं कि उसमें कितनी भीड़ हुई थी। मंत्री के आने के बाद भी भीड़ नहीं आ पा रही है। मैं तो कहूँगा प्रदेश अध्यक्ष के घर के आधा किलोमीटर दूरी के बाद। बताइए, प्रदेश अध्यक्ष घर के आधा किलोमीटर, समझ जाइए कितना बड़े नेता हैं। अब हम नहीं कह रहे हैं भैया, देख लीजिए अध्यक्ष जी, अगर आप वो देख रहे होंगे ना, समझ जाइए कि आपके घर के बाहर आधा किलोमीटर ना, आधा किलोमीटर, बिल्कुल आधा किलोमीटर दूर एक यात्रा होता है, भारत जोड़ो यात्रा, वहाँ पे 25-50 लोग भी नहीं पहुँच पा रहा है। बताइए, मंत्री जी को बुलाया गया था, वो भी नहीं। अंत में यही कहेंगे हम आपसे कि अविनाश पांडे जी और खड़गे जी, क्या क्या यहाँ पे हो रहा है ना, एक बार आइए और गुप्त रूप से आइए। ये नहीं कहेंगे, बता के मत आइए, गुप्त रूप से आइए, आराम से रहिए, या कोई अपना एजेंट है वही भेज दीजिए, अब देख लीजिए, जांच करवा लीजिए। मैं बार बार यही कहता हूँ कि यहाँ पे प्रदेश कांग्रेस में जो भी खिचड़ी पक रही है उसको नज़दीक से देखिए, नहीं तो भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी का है ना, वो झारखंड में फिर कुछ नहीं जुड़ेगा। अभी अगर नहीं संभला तो 2024 एकदम नहीं संभलेगा। 2024 को अगर संभालना है तो अभी से संभालना शुरू करना होगा। चलिए, और कुछ युवा लोग हैं, इनसे बात करते हैं, क्या कहना चाहेंगे? देख सकते हैं आपके सामने अनुभव जिनके पास था, उनको दरकिनारा किया गया। ये कांग्रेस की सूचिता के लिए अपना पद से इस्तीफा दे दिए, क्या कहेंगे आप युवा? देखिए, सबसे पहले तो जो हमारे पिछले जो प्रभारी थे RPN सिंह, वो राष्ट्रीय नेतृत्व को डायलेमा में रख करके प्रदेश अध्यक्ष, चाहे जितने भी कार्यकारी अध्यक्ष, चाहे जितने भी प्रवक्ता बने, सब दूसरे दल के छोड़ के आए हुए लोगों को बनाए। तो क्या पहचानेंगे कि कौन असली कांग्रेसी है और कौन नकली है? आज के डेट में अगर कार्यालय प्रभारी बोलिए, चाहे प्रवक्ता, चाहे यहाँ के जिला अध्यक्ष भी बोलिए, सब दूसरे पार्टी से आए हुए। तो बताइए, सब दूसरे पार्टी से आए वाला को बना दिया है। कौन कौन, कोई नाम लीजिए ना, एक आध दो जिला अध्यक्ष जो दूसरे पार्टी से आया है कुछ पता? रांची का ही खुद है जिला अध्यक्ष। रांची के जिला अध्यक्ष कहाँ का जी? महानगर जिला अध्यक्ष में थे, आसू पार्टी में थे, आसू में थे। कुमार राजा और नहीं, कुमार महतो जी, राकेश किरण महतो जी, लेकिन पार्टी में समय दिए हैं, लेकिन ठीक है। अब कार्यकारी अध्यक्ष चारों देखिए ना, राष्ट्र जो सब पार्टी दूसरे पार्टी से आ रहे हैं, तो कार्यकारी अध्यक्ष भी दूसरे पार्टी से हैं। ठाकुर जी दूसरे पार्टी में थे। राजेश ठाकुर प्रदेश अध्यक्ष है, कौन सी में? कौन एनसीपी से? बोकारो से लड़े थे जी, बोकारो से। अरे बात, चुनाव लड़े थे। हाँ। मैं भी 2000 से चुनाव लड़ा था, वो एनसीपी से लड़े थे। 1116 वोट था। मैं निर्दलीय लड़ा था, 10,334 वोट था मेरा। देख लीजिए, 10,334 वोट, 1,000 कितना बोले? 1,116 वोट लाने वाले को प्रदेश अध्यक्ष, 10,000 वोट लाने वाले को
समझ जाइए, अब हम नहीं कहेंगे कुछ, बाकी सुन लिए होंगे। कुल मिलाकर बस मैं इतना ही कहूँगा कि अगर हमारे न्यूज़ को जो भी कांग्रेस के आला कमान आईएनसी के देख रहे हो या फिर वर्तमान कांग्रेस के अध्यक्ष ही क्यों न देख रहे हो, अध्यक्ष से निवेदन यही रहेगा कि कम से कम अपना कांग्रेस बचाइए। कि यहाँ ये लोग तो पासे कर चुका है बिल, आपका टिकट काटने में लग गया और टिकट काटिए दिए, समझिए सीधा बोलते हैं कि हटिए जाइए, नहीं हटिएगा तो काम नहीं चलेगा। इन लोग आंदोलन करने सोनिया गांधी जी के पास चल जाएगा, दिल्ली तक जाने के लिए बात हो रहा है। अब आप समझिए कि दिल्ली तक जा रहा है, आप अपना कुर्सी कैसे बचाइएगा। और खड़गे जी, अगर आपको कांग्रेस को बचाना हो तो कम से कम इन कार्यकर्ताओं की बात सुने, और जिस तरह से आपकी नियुक्ति हुई है वहाँ पर बैठने के लिए कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का लोकतांत्रिक प्रक्रिया से नियुक्ति हुई है, अब झारखंड में भी लग रहा है कि यही लोकतांत्रिक प्रक्रिया अपनाना पड़ेगा, तभी जाके वो अच्छा अध्यक्ष मिलेगा। नहीं तो अगर चापलूसी वाला अध्यक्ष यहाँ नहीं चलेगा। ये इन लोग का कहना है, हम मेरा नहीं, क्योंकि अभी भी कुछ लोगों का कहना है कि आरपीएन सिंह के कार्यकर्ता के तौर पे या एजेंट के तौर पे काम कर रहे हैं वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष।